काले पंथर ने रक्त बेसिन खोला और लड़के को काटने के लिए, लड़के की जान बचाने के लिए, क्योंकि नीचे एक विशाल अथॉन लंबे समय से उसकी तरस रहा था और केवल लड़के को सुरक्षित जगह भेजने से वह इस जंगल में जीवित रह सकता था। लेकिन अकेला काला पैंथर स्पष्ट रूप से उसकी देखभाल करने के लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए उसने उसे भेड़ियों के गुफा के बाहर रखा और छोड़ दिया। लेकिन लड़के की सुरक्षा के लिए वह दूर नहीं गया, लेकिन पास की घास में छिपा गया। थोड़ी देर बाद एक सिर गुफा से बाहर आया और यह पहला छोटा भेड़िया था जिसने इसे खोजा था। उसने लड़के को खून से ढके हुए देखा और छोटा भेड़िया चिंतित दिखता था, लेकिन उसके अन्य भाई इतने दयालु नहीं थे और सभी बहुत बाबा दिखते थे। भेड़िए के पिता और माँ, जिन्होंने खून की गंध सूंघी, ने भी पीछा किया, लेकिन पाया कि यह व्यक्ति था और जल्दी से अपने दांतों को दूर कर दिया। वे यह नहीं समझते कि एक मानव शावक यहाँ कैसे दिखाई दे सकता है। भेड़िया माँ ने उसके शरीर पर खून चाट लिया और पाया कि लड़के पर कोई घाव नहीं था। यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि यह खून उसके जैविक माता पिता के लड़के की तरह होने की संभावना है, और यह कि यह हानि रहित दिखने के लिए भेड़िया माँ को तुरंत छिपा दिया। यह हमें नहीं देखता है। वह इस मानव बच्चे को लेना चाहता था, लेकिन भेड़िया राजा की सहमति के लिए उसे लेना चाहिए। इसके लिए भेड़ियों के भीतर एक जातीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, लेकिन मैंने सुना है कि यह मानव लड़के को अपनाया जा रहा है। हर कोई सोचता है कि यह मजाक है, क्योंकि उनकी धारणा में मनुष्य खतरनाक है, भले ही वे सिर्फ एक बच्चे हों। जैसे ही भेड़िया राजा भी संकोच कर रहा था, शुरुआत में काला पैंथर आया। उसने एक एल्क लाया